उज्जैन की थाना नीलगंगा क्षेत्र में लाखों रुपए नकदी व सोने चांदी और हीरे के आभूषणों का चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की यह वारदात मेडिकल फर्म संचालक के घर में हुई। घटना ओम साई ओम अपार्टमेंट की है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पूछताछ के लिए आरोपी को न्यायालय से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी के पास से 35 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद किए गए हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपना कर्ज चुकाने के लिए यह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका से भी कर्ज लेकर रखा था, उसे भी चुका दिया। तो वहीं इस मामले का खुलासा खुद एसपी ने गुरुवार देर शाम को पुलिस कांस्टेबल रूम पर प्रेस वार्ता कर किया। दरअसल पूरी घटना इस प्रकार थी कि थाना नीलगंगा क्षेत्र के ओम साई ओम अपार्टमेंट के 102 नंबर फ्लैट में रहने वाले फरियादी मयूर कृष्णानी ने बुधवार को थाने पहुंचकर पुलिस को वारदात बताया और प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर एक विशेष टीम गठित की और 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसके अनुसार फरियादी मयूर कृष्णानी थाने पर अपने पिता सुनील कुमार के साथ पहुंचे थे। खुद एसपी रिद्धि शर्मा ने मामले को संज्ञान में लिया और एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद प्राशर, सीएसपी दीपिका शिंदे और थाना प्रभारी तरुण कुरिल के नेतृत्व में टीम गठित की। पुलिस ने अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर प्रकरण दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 35 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण बरामद किया। आभूषण और नकदी राशि बरामद करना शेष है। इसके लिए न्यायालय से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपी फरियादी के पड़ोस में ही रहता है। पड़ोस होने के नाते आरोपी ने सबसे पहले लॉकर की चाबी चुराई और फिर अलग अलग समय पर 4 बार में पूरा लॉकर खाली कर दिया। हमारे मीडिया के साथी के परिवार में श्री मयूर कृष्णानी जी के यहाँ थाना नीलगंगा में एक चोरी हुई थी, जिसमें करीब 35 लाख रुपए का सोना आज बरामद किया गया। इनके घर में इन्होंने अक्टूबर में दिवाली की पूजा के बाद लॉकर में अपना सारा सामान रख दिया था। इनके पास में ही रहने वाले एक परिचित ने इनके घर में जब ये नहीं रहते थे, तो क्योंकि परिचित ही था, तो उसने देखा कि घर में इतना पैसा है और समय आने पर उसने इनके माताजी के चाबी के गुच्छे में से एक चाबी चोरी कर ली और अगली बार करीब 4 बार में उन्होंने पूरा लॉकर खाली कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर जब कृष्णानी जी ने अपने लॉकर को देखा तो उसमें कुछ भी रकम और गहने नहीं पाए। उसके बाद अपने मीडिया के साथी के साथ और रिश्तेदार के साथ थाने में सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी सीएसपी साहब और एसएसपी साहब ने एक टीम का गठन किया और उन्होंने पास बगल में रहने वाले लविश टहलवानी की जब गतिविधियों पर नज़र रखी तो पता चला कि उसने पिछले कुछ दिनों में अपना सारा लोन, ईएमआई और जो कर्ज दोस्तों से ले रखा था वो सभी पटा दिया है, जो कि उनकी जो आमदनी है उसके कंपैरिजन में ठीक नहीं था। उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस किया, फिंगरप्रिंट एफएसएल की टीम ने हमारे लिफ्ट किए। उसके बाद जब लविश से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना करता स्वीकारा। अभी इनके पास से करीब 35 लाख रुपए के आभूषण बरामद कर लिए गए। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। 8 से 10 लाख रुपए कैश इन्होंने अलग अलग जगह पे चुकाना कर्ज के तौर पे बताया है, जिसके लिए इनकी 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है और उसमें उसको रिकवर करने का हम प्रयास करेंगे। जो कर्ज चुका दिया वो कैसे रिकवरी होगी? ऑब्वियसली कर्ज जो चुकाया गया है वो चोरी के पैसे से चुकाया गया है, तो उसमें ये आरोपी है। अगर सामने वाले की नीयत नहीं है तो वो नीयत चोरी के पैसे की नहीं है तो उससे पैसा रिकवर किया जाएगा, परंतु उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा। परंतु अगर ये पाया जाता है कि वो किसी तरह से इस घटना में शामिल था और रिकवरी के लिए उसने इस तरह का कुछ दुष्प्रेरण किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं मयूर कृष्णानी, हमारे घर पे हमने दिवाली के समय पे सारा गोल्ड वगैरह बैंक से लाके और कुछ हमने हमारा घर बन रहा है तो इस चक्कर में हम कैश धीरे धीरे लाके जमा कर रहे थे कि धीरे धीरे किस्तें देनी पड़ती है और सारी चीज़ें करनी पड़ती है ठेकेदार जी को। तो दिवाली के बाद हमने सारा सोना लॉकर बैंक हमारे घर के लॉकर में शिफ्ट कर दिया था। 11 तारीख को दिसंबर में हमारी माताश्री बाहर गई थी, नानी जी की तबीयत खराब थी तो उनसे मिलने, तो उससे समय ये हमको पता पड़ा कि 31 तारीख को हमको वापस किस्त देनी थी पेमेंट की। तो जब 31 तारीख को जब हम पेमेंट देखने गए तो हमको ये प्राप्त पड़ा कि हमारे घर पे कुछ ना कैश पड़ा हुआ है ना गोल्ड पड़ा हुआ है। तो 1-2 दिन हमने वापस कंफर्म करा, वापस ढंग से सूचित करा कि कंफर्म करा कि कैश कहाँ है, गोल्ड कहाँ है, पर हमको कंफर्म हो गया कि फिर हम नहीं मिल पा रहा है। तो 3 तारीख को हमने पुलिस में कंप्लेन करी थी, रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद से सारी चीज़ें पुलिस ने प्रक्रिया करी, देखा, सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि हमारे घर के सामने जो लविश टहलवानी है उन्होंने वो हमारे घर पर उनका आवन जावन कंफर्म हमेशा रहता ही था, घर जैसे संबंध थे, पर उन्होंने ही ये चीज़ घर के अंदर वारदात प्रोसेस करी। कितने का सोना था और कितने केस था इसमें? सोना पुराने समय से है, मतलब मम्मी की शादी के समय का। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा इकट्ठा करते हुए तो हमारा जो हमने एग्जैक्ट निकाला फिगर है
एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं निकाल पाए हैं, पर हमने जो जोड़ा जाड़ी करी, फोटोज देख के निकाला, तो मिनिमम 500 ग्राम सोना तो है ही है। तो 15 लाख का कैश हमारे पास, सब चीज़ हमने थोड़ा बहुत लिखित में कर रखा था, तो 10 से 15 लाख तक का कैश तो लगभग रखा हुआ है, 10 से 15 लाख के बीच। आपको शक हुआ तो इसके सामने व्यक्ति पे हमारे पास तब शक हुआ जब हमको दिखने में आया कि उसने अपने खर्चे 1 आध 2 महीने में बहुत बढ़ाने चालू कर दिए हैं। भैया, इंसान ने जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कम से कम 3-3.5 लाख रुपए की चेन पहनना चालू कर दी थी, सारी चीज़ें करना चालू कर दी थी, बहुत भयंकर खर्चे बढ़ चुके थे, नई नई गाड़ियाँ लाने चालू कर दिया था, इंदौर जाके सारी चीज़ें करना चालू कर दिया था। तो फिर हमको समझ में आया कि थोड़ी बहुत चीज़ों में शंका होने लग गई थी।